हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टेक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो सबसे पहले ये जो पिक लगाया है मैंने, ये मुझे मिला था मॉर्निंग में 5:30 बजे। तो ये बहुत ही सुंदर मुझे एंजल के जैसा दिखाई दे रहा था, जो शायद आपके लिए मेरे पास मैसेज आया था जो मैं आपको दे रही हूँ। तो इस एनर्जी को क्लेम करना और कमेंट में ज़रूर लिखना 1111, ठीक है, क्योंकि 1111 पोर्टल आने वाला है इसीलिए। ओके, तो ये जो एंजल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है इसकी, और आपके नहीं, ऐसा नहीं है, डिवाइन फेमिनिन दोनों का। तो इसके लिए हमारे लिए एंजल की ब्लेसिंग ये दिखाता है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए था तो मुझे आपको देना था। और ये सेकेंड पिक मैंने जो लगाया है, ये हमारी बहुत प्यारी सी सोल सिस्टर है जो यूके से है, उन्होंने मुझे भेजा है। इसमें भी मुझे दो लोग किस करते हुए या दो जिसे हंसों का जोड़ा होता है वो वाली एनर्जी आ रही है। मतलब आप दोनों कितना भी दूर रहे, कुछ भी करें, आप कितना भी भागे या डीएम कितना भी भागे, आप है तो एक ही। तो ये उनके माता रानी के सामने का दिया है, नवरात्रि में वो जो जलाती थी, और माता रानी ने उनको बहुत प्यारा सा एक साइन दिया था और उन्होंने मुझे सेंड किया। जब भी मेरे पास कोई ऐसा आता है तो वो कलेक्टिव के लिए रहता है, और शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए होप होंगी, जो लोग स्पिरिचुअल फटीग के एनर्जी में आ गए थे या थकान फील कर रहे थे या उनकी होप ख़त्म हो गई थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो डिवाइन आपको कभी भी निराश नहीं करते। देखो, यूनिवर्स ने कितना प्यारा सा साइन दिया है, और एक पहला एंजल का मतलब कि एंजल आपके साथ है, सब कुछ पॉजिटिव है, हर वक्त उनकी नज़र आपके ऊपर है। और दूसरा, आप और आपकी ट्विन सोल एक ही है, भले ही कितना ही सेपरेशन क्यों ना हो, लेकिन आपको होना एक ही है। कितना खूबसूरत है ये, इस एनर्जी को भी क्लेम करना, ठीक है। बहुत ही, इसको मैं यूनियन का साइन नहीं बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी कि ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कलेक्टिव में डाउट में भी चल रहे थे, पता नहीं है या नहीं है, कैसा है, फिर ऐसा है तो ये क्यों भागता है, क्यों करता है, और मैं कितना काम करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कनेक्शन। या अगर इतने सवाल आपके मन में आते हैं और ये वीडियो देखने जो भी देख रहा है वो अगर ये साइन देख रहा है, तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ आता है तो वो आपके लिए आता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये कलेक्टिव के लिए रहता है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलो, आज का वीडियो पूरा रहेगा करंट एनर्जी के ऊपर, और 10-10 के बाद क्या क्या चेंज आया है, डीएम कैसे, हमारी फेमिनिन कैसी है, और कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ओके, तो सब कुछ देखेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे रीडिंग सेशन या क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम से, ईमेल आईडी से या फेसबुक इंस्टा से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टिव का, राइट, क्योंकि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। देखो, कलेक्टिव में चल रहा है कर्मा की एनर्जी। मतलब कर्मा साइकिल तो एंड हो ही रहा है, लेकिन इंस्टेंट कर्मा चल रहा है। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया होगा, राइट फेमिनाइन, अगर डीएम ने आपके साथ कुछ किया होगा, या थर्ड पार्टी ने डीएम के साथ कुछ किया होगा, या आपके कार्मिक ने आपके साथ कुछ किया होगा, तो इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि कर्मा कितना जल्दी जल्दी बैलेंस हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। मतलब इंस्टेंट कर्मा उनको उनका वापस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। एक तरह से हमें एंजल यूनिवर्स का चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, भले ही हमें टाइम या सिचुएशन टफ लग रही हो, क्योंकि हेवीनेस तो है, राइट, क्योंकि बहुत कर्मा की एनर्जी इतनी चल रही है कि आज ऐसा हो चुका है कि कई लोग महसूस करेंगे, या कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनके जो सगे हैं, मतलब जो चाचा, मौसा, मामा, ये वो, बुआ, ये सारी चीज़ें, भाई बहन, उनके साथ भी कंप्लीट कर्मा एंड हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा साइकिल है, राइट। तो कर्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों तरफ से चल रही है। ओके, फेमिनाइन अपने पावर में है, फेमिनाइन अपने फोकस में है, बहुत सारी फेमिनाइन है। अब सबका अलग अलग स्टेज रहता है तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी फेमिनाइन है जो अपने काम के ऊपर फोकस है। ओके, अगर आपको किसी ने इमोशनली ड्रेन किया होगा,
फेमिनाइन, या आपने किसी को किया होगा तो वो सेम एनर्जी आप इस दौरान फील करेंगे, क्योंकि कर्मा बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो रहा है। सेम सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको लग सकता है, उदास हो सकती है आपको रिग्रेट भी हो सकता है किसी चीज़ के लिए, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करूँ तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको दुखाने का, आपके इमोशन को हर्ट करने का, ओके। बहुत से ऐसे डीएम है जिनके लाइफ में स्पिरिचुअली चेंज आ रहा है, और बहुत से ऐसी डीएफ है जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी है। मतलब उनको खुद को भी समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी है या हो चुकी है, क्योंकि इंट्यूशन बढ़ रहे हैं, साइकिक पावर बढ़ रही है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, बहुत सारे गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हर पोर्टल पे मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं। तो फेमिनाइन को ये चेंज जो कि बहुत पॉजिटिव है ये देखने को मिलेगा। दो तरह का चेंज है, एक तो एक इमोशनल, एक रिग्रेट वाला है, एक तो एक अपने आप से कनेक्ट होने का है, डिवाइन से कनेक्ट होने का है, डीप स्पिरिचुअलिटी का है, राइट। तो जो डीएम है वो बहुत ही, उनको ना रिग्रेट हो रहा है पास्ट की बातों को लेकर, स्पेशली फेमिनाइन जो उन्होंने आपके इमोशन को ठुकराया था, जो आपको हर्ट किया था उसके लिए। लेकिन फेमिनाइन अपने पावर में है, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है, राइट। क्योंकि फेमिनाइन को वो चाहिए नहीं, मतलब वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो डिज़ायर नहीं है, वो बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। इसीलिए डीएम को ये रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन की है, ओके। तो ये कलेक्टिव में चल रहा है, और कलेक्टिव में इस एनर्जी का हम देखेंगे कि मोटा मोटा क्या चल रहा है, ओके। सबसे पहले इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि डीएम आपको ड्रीम आएंगे, ड्रीम में आपको एंजल के मैसेज, आपके डीएम के मैसेज, आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कुछ फील हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे आंसर आपको आपके ड्रीम में मिलेंगे। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। बस आपको देखना होगा, आपको सुनना होगा, क्योंकि इसके साइन सिम्टम आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो, एक डीएफ को मिला, एक वो एंजल का मुझे मिला, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपकी टेलीपैथी आपको समझ में आएंगे, अगर आप अवेयर है तो। 3D से डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी है। बोला जा रहा है कि बहुत सी डीएफ अगर 3D में चल रही है तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को 3D से डिस्कनेक्ट कराना होगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल में रह रही है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में रहती है, बहुत ही ज़्यादा सोशल है, तो उसके लिए आपको 3D से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, वरना पेन तो होगा। जब तक आप लेट गो रिलीज़ या 3D से ऊपर नहीं होंगी, जैसे कि डीएम को अगर 3D में देख लिया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इस एनर्जी से आपको डिस्कनेक्ट होना है, इस एनर्जी से आपको ऊपर उठना है। और कलेक्टिव का एक बड़ा सा 3D का साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो बहुत सालों से चला आ रहा था। तो एक कलेक्टिव में टाइमलाइन शिफ्ट होंगी हमेशा हमेशा के लिए। समय ट्रिगर का है, समय टेस्टिंग का है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये जो भी ट्रिगर आएंगे, जो भी टेस्ट होंगे, हमारे लिए होंगे। हमें समझ में आएगा कि कितना हमने काम किया और हमें क्या क्या आगे करना है। यहाँ हमारी हीलिंग और ज़्यादा डीप होती जाएंगी, ठीक है। जो हमें सर्व नहीं करता उसे छोड़ने के लिए यूनिवर्स आपको एक गहरा डीप धक्का दे सकते हैं। प्यार से मानोगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं मानोगे तो ट्रिगर या एक जो सोल शॉक जैसा होता है हेवी ट्रिगर, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। 9 तारीख से आपको ये साइन मिल रहे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको अंदर देखने या अंदर से सुनने या अपने आप से कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी इनर वॉइस या आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, आपको अपने अंदर जाना है। अगर आप अवेयर है तो आप ये ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए देखो, कहीं आप बहुत ज़्यादा 3D में रहोगे तो ये आपको बिल्कुल भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने आप से, ना ही अपने हाई सोल से, ना ही आपको अपनी इंट्यूशन सुनाई देंगे, क्योंकि आपका थर्ड आई कंप्लीट ब्लॉक रहेगा। तो ये जो समय है हमारे सेल्फ रियलाइजेशन का है, ठीक है। इसने वो किया, उसने वो किया, वो आया नहीं, उसने ये किया, ये बोलने के बजाय आप अपने अंदर जाओ। डीप स्पिरिचुअलिटी या डीप हीलिंग का ये समय है, ठीक है। पुराने जो आपके बिलीफ सिस्टम थे, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, उसको बदलो। क्योंकि अगर जब तक आप इसको बदलोगे नहीं ना, तब तक लाइट का जो फ्लो है
या एनर्जी का जो फ्लो है वो नहीं रहेगा। बार बार नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से ये ब्लॉक आता रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी फ्लो एक हम चाहते हैं कि कई बार एनर्जी फ्लो होती है, बीच में अगर हमारा कोई ब्लॉक आ गया है तो वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये नेगेटिव पैटर्न जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, एनर्जी सीधी आपके रूट से क्राउन तक फ्लो होने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर ये ब्लॉक बीच बीच में आते रहेंगे तो आपको डाउट आता रहेगा, आपकी एनर्जी लो होती रहेंगी और फ्लो सही से नहीं होगा। और लाइट की एनर्जी मैंने पहले बताया है कि उसको कंटिन्यू फ्लो करना है आपको, तो आपको ये चेंज करना ही होगा। 11 तारीख से, मतलब आज शायद आप आज ही 11 है, ये वीडियो तब तक डालूँगी मैं, तो बहुत पावरफुल चेंज आएगा। यहाँ से बहुत सारे डीएम डीएफ की एनर्जी ऊपर उठेंगी, बड़े बड़े मेजर साइकिल एंड हो जाएंगे और बहुत ही मेजर चेंज आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन 3D से ऊपर उठेंगे, जो पैसों के पीछे भागते थे उनके अंदर भी बहुत मेजर चेंज आएंगे, उनका सेक्रल भी हील होगा। सेक्सुअलिटी से बहुत से डीएम ऊपर उठेंगे जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते थे, और ये चेंज मेजर होंगे और पावरफुल होंगे। तो बैलेंस आपको बनाना होगा। यहाँ पर डीएम डीएफ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, हार्मनी आएंगी, कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। मिलना भी हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि इस दौरान आपका ब्रेन भी आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको बैलेंस तो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। आपको हर दिन आपका चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है, आपका इनर वर्क करना ही करना है, ताकि 3D में ना सही आप सबकॉन्शियस माइंड से, आप अपने हार्ट चक्रा से, आप ड्रीम में दोनों कनेक्ट हो सके और एक दूसरे के हेल्प कर सके, ताकि आप एक दूसरे को कंप्लीट करने में मदद करें, राइट। क्योंकि ये समय जो है वो डीएम के लिए भी टफ है और फेमिनिन के लिए भी टफ है। इस दौरान ऐसी एनर्जी है कि दोनों भी एक दूसरे को मिस भी करेंगे, दोनों एक दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए। अब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में क्या चल रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में एक हेवी साइकिल एंड हो रहा है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं हो रहा है कर्मा। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होंगी, ओके। आपके और उनके ये जो कनेक्शन है, इसके बारे में डीप गहरी सोच डीएम की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मैं दोबारा बता दूँ कि ये उन्हीं डीएम की एनर्जी है जो फेमिनाइन अपने सेल्फ लव में चल रही है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है। वो चेजिंग की एनर्जी में नहीं है, ना ही वो लोअर चक्रा में है और ना ही उसको कुछ चाहिए। वो बिल्कुल अपने काम पे फोकस है, अपने ऊपर फोकस है, अपने सेल्फ लव पे फोकस है। तो उस डीएम की ये एनर्जी है। जो फेमिनाइन अभी भी पास्ट में है, या जो सोच रही है कि मेरे डीएम ने मुझे धोखा दिया था, थर्ड पार्टी के लिए जो चीट किया था, ठीक है, तो वो उनके जो डीएम है ना अभी भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि आप ही कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है। आपको डाउट भी हो सकता है, तो डीएम आपको मिरर तो करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इमोशन उनके ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि 10-10 पोर्टल थोड़ा हेवी था, थोड़ा सा बहुत मिसिंग एनर्जी थी, और आज भी मिसिंग एनर्जी है, आज भी पर्जिंग की एनर्जी है। आज भी बहुत सारे लोगों को पर्ज हो सकता है, या कल हो सकता है, या हैवीनेस लग सकती है, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा आपको आएंगी, क्योंकि आपके डीएम आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, राइट। कंटिन्यू 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। डीएम अपने लाइफ की जो साइकिल है वो एंड कर रहे हैं। एक स्टक साइकिल डीएम का कंप्लीट हो रहा है, कि डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा एक फियर रोकता है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा डीएम नहीं आती, ओके। डीएम अपने ऊपर फोकस है, डीएम के अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। जो डीएम एकदम इमेच्योर थे, तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेबल उनकी एनर्जी हो रही है। ये सब कुछ डिवाइन के मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ही डिवाइन का है, राइट। एक तरह से डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है उनके एनर्जी में, और उनको कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं बहुत से डीएम अपने फेमिनाइन से भी कनेक्ट करेंगे इस दौरान, ओके। तो ये आपके डीएम की एनर्जी जो बहुत ही अच्छी है। देखो, जो डीएम ने आपको चीट किया था ना, वो डीएम भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि देखो उनको ना एक डाउट हमेशा रहता है कि आप बात करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि याद तो बहुत आ रही है,
बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ लव उनको खींच रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही है, ये कनेक्शन उनको खींच रहा है क्योंकि आपका काम बोल रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी रिलीज, एक नेगेटिविटी उनके लाइफ में चल रही है क्योंकि बहुत कुछ उनके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा कर्मा में रहते हैं और आपसे ज़्यादा ही रहते हैं। ओके, तो ये डीएम की एनर्जी थी। थोड़ा सा फेमिनाइन की तरफ देखेंगे, डीएफ का क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन का इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। ओके, सेपरेशन उनको बहुत पेन दे रहा है, कहीं ना कहीं आज भी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है। ये दूरियां इनको सहन ही नहीं हो रही है क्योंकि इमोशन जो है वो ऊपर आ रहे हैं डीएम के लिए, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी थी। इसीलिए एक बात बता दूं कि आपके डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस दौरान, आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं। ओवर थिंक की एनर्जी है फेमिनाइन की, कंटिन्यू सोचे जा रही है। लेकिन फेमिनाइन इतना लोअर चक्रा में रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बेवजह आप चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही है, आप जानती है कि ऐसा नहीं करना है फिर भी हो रही है, अगर आप फिर भी आप बार बार चेज़ कर रही है ये जानते हुए भी कि मुझे चेज़ नहीं करना है या मुझे डीपी नहीं देखनी या नहीं जाना है, अगर 24 घंटे डीएम आपके दिमाग में इस दौरान ना चाहते हुए भी रह रहे हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में, कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है फेमिनाइन कि आप चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में धीरे धीरे जा रही है। आप अपना फोकस भी बना रही है। आपको पता है कि आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपनी सोल बॉडी माइंड को अलाइन कर सकती है, और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल बॉडी माइंड से कनेक्टेड रहेंगी। लेकिन कुछ फेमिनाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लव वाली एनर्जी फील कर रही है, या उनके लव की एनर्जी जो है ना फ्लो हो रही है। ओके, क्योंकि फेमिनाइन के लाइफ में मेजर साइकिल एंड हो रहा है, मेजर बहुत हेवीनेस जो है वो, एक तो मैं बोलूँगी एक डार्क वाली एनर्जी ख़त्म हो रही है, लाइट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत कुछ एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग की एनर्जी फेमिनाइन की लाइफ में ज़्यादा है। ये आपको 11/11 के बाद देखने को मिलेंगी। ओके, तो ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंक बहुत सारी डीएफ यहाँ पे कर रही है। बाहर क्या देख रहा है वो मत देखो, आपके अंदर क्या चल रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। सेपरेशन की वजह से नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, सैड मत होना। ये सेपरेशन एक इल्यूजन होता है और बहुत सी डीएफ इल्यूजन में चल रही है, तो इसको एक हीलिंग टाइम बोलना, सेपरेशन ना बोल के, और यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग करना, क्योंकि जितना आप लो जाएंगे उतना आपके कार्मिक को खाने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा आप ड्रेन होते रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, आपके इमोशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए, और बाहर आप जितना ओवरथिंक करिए उसके बजाय आपको अपने अंदर अपने सोल बॉडी माइंड से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। और गुस्से को छोड़ दीजिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, तो ये था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।